विजुअल बेसिक डॉट नेट प्रोग्रामिंग के एक और ट्यूटोरियल में हाजिर हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम डायनामिक चार्ट्स बनाएंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं विजुअल स्टूडियो को। तो इस ट्यूटोरियल में हम क्रिएट करेंगे ये चार्ट और ये एप्लीकेशन आपके सामने है। फॉर एग्जांपल जब ये चार्ट जब ये एप्लीकेशन लोड होता है तो आपके सामने है, ये शो करता है डेटा 2012 से 2015 तक। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 2005 से 2015 का नज़र आए और इस बटन पे क्लिक कर दें और आपको शो कर रहा है। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं और ये आपको शो कर रहा है। तो इस ट्यूटोरियल में हम इस किस्म का चार्ट बनाएंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी फॉर्म क्रिएट कर दिया है और कनेक्शन स्ट्रिंग को डिफाइन कर दिया है, जो कि पॉइंट करता है JI चार्ट कंट्रोल डेटाबेस को। आपके सामने है JI चार्ट। तो सबसे पहले मैं ऐड करता हूं अपने इस फॉर्म में चार्ट कंट्रोल को, जो कि आपको डेटा पैनल में मिलेगा। इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स ऐड करता हूँ। सबसे पहले लेबल कंट्रोल और उसके बाद एक कॉम्बो बॉक्स हो गया। आप दोनों को सेलेक्ट कीजिए, प्रॉपर्टीज में चलते हैं और मैं फॉन्ट साइज को कर देता हूँ 10। हो गया। अब मैं प्रॉपर्टी सेट करता हूँ और प्रॉपर्टी सेट करने से पहले मैं इसकी प्रॉपर्टी को सेट करता हूँ और इसकी ड्रॉप डाउन स्टाइल प्रॉपर्टी को कर देता हूं ड्रॉप डाउन लिस्ट। हो गया। अब मैं इसका डुप्लीकेट बनाता हूं, कंट्रोल की को दबा के रखे कीबोर्ड पे और ड्रैग कर दें। हो गया। और इसके बाद मैं एक बटन कंट्रोल ऐड करता हूं यहां पे। अब सेट करता हूं कुछ प्रॉपर्टीज इन कंट्रोल्स की। तो यहां से इसको कर देते हैं फ्रॉम और इसको कर देते हैं टू। इसको थोड़ा सा इसके करीब कर देते हैं और इसको भी इसके करीब कर देते हैं। हो गया। अब नेक्स्ट चीज, इसकी नेम प्रॉपर्टी को सेट करता हूं मैं और इसको कह देता हूं फ्रॉम कॉम्बो बॉक्स और इसको कर देता हूं टू कॉम्बो बॉक्स और इसको कर देते हैं गो बटन। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो डेटा यहाँ पे डायनामिकली लोड हो जाएगा और एंड गो। हो गया। अगर आप एंड गो नहीं लिखते, सिर्फ गो लिखते हैं, वो भी ठीक है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमें ईयर्स नजर आए, लाइक 1980 से लेके 2015 तक के ईयर नजर आए। तो ऐड कर देता हूं मैं। रन करते हैं इस स्टेज पे तो आप देख रहे हैं 2 नजर आ रहे हैं। हम इसमें और भी ऐड कर देते हैं। तो मैंने इनको ऐड कर दिया, आपके सामने है 1980 से लेके 2019 तक। अब इसको यहां से कॉपी कर देते हैं और इसमें भी ऐड कर देते हैं। तो एडिट आइटम्स और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। रन करते हैं और आपके सामने है। अब मैं चाहता हूँ जब ये एप्लीकेशन रन हो तो यहाँ पे 2012 से 12 नज़र आए और यहाँ पे 2015। तो किस तरह करेंगे, डबल क्लिक कीजिए, क्लिक लोड इवेंट, फॉर्म लोड इवेंट जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे हम कर देंगे from combo box dot text और क्या होना चाहिए, ये 2012। रन कर दें और आप देख रहे हैं 2012 फॉर्म में शो हो रहा है, फॉर्म फ्रॉम कॉम्बो बॉक्स में। इसी तरह टू कॉम्बो बॉक्स को भी कर देते हैं डॉट टेक्स्ट और इस केस में 2015। और ये हम क्यों करते हैं, हम चाहते हैं जब फॉर्म लोड हो तो थोड़ा सा डेटा लोड हो। क्यों,
अगर हमने 1980 से 2019 को लोड करने की कोशिश की तो ये बहुत टाइम लेगा, और यूज़र ज़रूरी नहीं है कि ये इतना ही डेटा देखना चाहे, वो देखना चाहेंगे 1994 से 1997 में कितना है। तो सिर्फ थोड़ा सा डेटा दे दिया करें हमेशा स्टार्ट में। बेहतर तरीका ये है कि 2014 से लेके 2015 बेटर ऑप्शन है। तो फिर जब फॉर्म लोड हो जाएगा तो फिर आप उसको फर्दर मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले स्टोर प्रोसीजर लिखना है और डेटा को लेना है डेटाबेस से। जब डेटा हमारे पास करेक्ट फॉर्मेट में आ जाएगा तो फिर हम उसको बाइंड करेंगे अपने इस चार्ट कंट्रोल के साथ। किस तरह, चलते हैं SQL सर्वर में, और ये हमारा डेटाबेस है और आप देख रहे हैं हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। इंपॉर्टेंट कॉलम इन केस में क्या है, हमारे पास टोटल और डेट ऑफ ऑर्डर। हमने क्या करना है, हम चाहते हैं कि हमें ये टोटल दे 1990 का 4 है तो ये सम कर दे, और 1990 का, इसी तरह 91 का भी टोटल दे, और 1992 एंड सो ऑन, जितने भी साल हैं। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान है। स्टोर प्रोसीजर सबसे पहले क्रिएट करते हैं, क्रिएट प्रोसीजर, और मैं इस प्रोसीजर को नाम देता हूं USP चार्ट डेटा 4 एस। अभी मैं पैरामीटर्स नहीं देता। स्टार्ट करते हैं सिंपल और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल। तो ये हमें डेटा एग्जैक्टली इसी फॉर्म में शो करेगा। अब मैं चाहता हूँ ये हमें शो करे टोटल, और उसका एलियास भी मैं उसको टोटल कर देता हूँ। हम क्यों करते हैं, ताकि हम अपने विजुअल बेसिक .NET प्रोग्राम में इनको यूज कर सकें। और डेट ऑफ ऑर्डर एज ईयर। जब रन करता हूं मैं तो आप देख रहे हैं टोटल शो हो रहा है, ईयर के बजाय ये हमें फुल डेट और टाइम शो कर रहा है। तो हमने इसको सिर्फ ईयर में कन्वर्ट करना है, और उसके लिए हम यूज करते हैं डेट पार्ट का फंक्शन, और हम उसका पैरामीटर ईयर कर देते हैं। ईयर इस तरह होता है 4 टाइम्स y। अब अगर मैं रन करूंगा तो आपके सामने ईयर में हो गया। अब मैं चाहता हूं कि हम इस रिकॉर्ड शो करे कि 1990 में टोटल कितना था, सारा टोटल। 1991 में ये सारा टोटल कितना था, 1992 में, एंड सो ऑन। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान है। हमने इसको सम कर देना है, सम करेंगे। अब हमने एग्रीगेट फंक्शन को यूज कर लिया है, तो हमें हर हाल में ग्रुप बाय को यूज करना पड़ेगा। अभी मैं इस ग्रुप बाय क्लॉज को यूज नहीं करता, तो आप देखेंगे ये हमें एरर दे रहा है कि ग्रुप बाय चाहिए। आपके सामने है, तो मैं ग्रुप बाय देता हूं, और हम ईयर पे इसको ग्रुप करना चाहते हैं कि हर ईयर में 1991 में कितना टोटल है। रन करते हैं और आपको दे रहा है 1980 में इतना टोटल, 1982 में 1 में इतना, 1982 में इतना, 83 में इतना, 84 में इतना, एंड सो ऑन। तो एग्जीक्यूट कर देता हूं मैं, एग्जीक्यूट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस स्टोर प्रोसीजर को अपने विजुअल बेसिक .NET प्रोग्राम में यूज करते हैं। तो किस तरह, फॉर्म लोड इवेंट में अपने डेटा को लोड करते हैं अपने चार्ट में, तो उसको हम डिफाइन करते हैं एक सब में, और अभी तक ये सब डिफाइन नहीं है, तो इसको भी मैं डिफाइन कर देता हूँ, प्राइवेट सब लोड डेटा। और ये सब में हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि हम बाइंड करें डेटा को इस चार्ट के साथ। तो किस तरह, चार्ट का नाम जो कि है chart1.datasource,
और डेटा सोर्स कहाँ से डेटा आ रहा है या आ रही है, गेट डेटा फंक्शन से, जो कि क्या रिटर्न करता है, डेटा टेबल। तो इसको भी डिफाइन कर देते हैं, प्राइवेट फंक्शन गेट डेटा और एज डेटा टेबल। अब हम डेटा टेबल को डिफाइन करेंगे, dd चार्ट डेटा एज न्यू डेटा टेबल। हो गया। अब रिटर्न कर दें इसको, और करंटली एम्प्टी है, तो हमने इसमें डेटा को फिल करना है अपने इस स्टोर प्रोसीजर से। तो किस तरह करेंगे, हमें ज़रूरत है सिस्टम डॉट डेटा की। एक्चुअली इससे पहले इंपोर्ट्स लिखते हैं, एक और इंपोर्ट सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, और फाइनली इंपोर्ट सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन की हमें इसलिए ज़रूरत है कि हमने कनेक्शन स्ट्रिंग को अपने app.config फाइल से लेना है। ये है कनेक्शन स्ट्रिंग। तो किस तरह लेंगे, सबसे पहले लिखते हैं यूजिंग, फिर कॉन एस न्यू SQL कनेक्शन ऑब्जेक्ट, और फिर कनेक्शन स्ट्रिंग हमें चाहिए, तो कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। अगर हम सिस्टम डॉट कॉन्फ़िग यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो फिर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स, और कौन सा कनेक्शन स्ट्रिंग, dbx डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। हो गया। और इसके बाद कमांड एज न्यू SQL कमांड, स्टोर प्रोसीजर को हमने यहाँ पे लिखना है। स्टोर प्रोसीजर को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और फिर कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो कि ये वाला है। हो गया। जब हम स्टोर प्रोसीजर यूज़ करेंगे तो हमने कमांड टाइप हर हाल में देना है, वरना काम नहीं करेगा। इस केस में स्टोर प्रोसीजर है, फिर कनेक्शन को ओपन कर दें, और फिर हम डेटा को रीड करते हैं SQL डेटा रीडर के थ्रू। आप एडाप्टर भी यूज कर सकते हैं। सॉरी, इसको इस तरह करेंगे, डेम रीडर एज SQL डेटा रीडर, और कमांड डॉट एग्जीक्यूट रीडर, क्योंकि हम रीड कर रहे हैं डेटा को, और फिर इसको लोड कर देते हैं अपने इस डेटा टेबल में। तो डेटा टेबल का नाम डॉट लोड, और लोड उसमें कर दो रीडर को। तो अब हमारे पास डेटा मौजूद है, रन करते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कुछ भी शो नहीं हो रहा है। क्यों, हमने अभी तक x एंड y एक्सीस को डिफाइन नहीं किया। तो मैं इसको x एक्सीस कर देता हूं और इसको y एक्सीस कर देता हूं। x एक्सीस क्या है, चार्ट के इस लोकेशन को x एक्सिस कहते हैं और इसको y एक्सिस कहते हैं। तो मैं मैप करना चाहता हूं ईयर को इसके साथ और टोटल को इसके साथ। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान है। हर चार्ट में एक सीरीज है, प्रॉपर्टीज में चलते हैं, एक सीरीज होती है और उसकी दो प्रॉपर्टी हैं। एक्स वैल्यू मेंबर जो एक्स एक्सिस को डिफाइन करता है, वो वाई वैल्यू मेंबर जो वाई को एक्सिस को डिफाइन करता है। तो किस तरह इसको कोड के थ्रू डिफाइन करते हैं। और जब डेटा सोर्स जब फाइंड हो जाता है तो y एक्सिस में, x एक्सिस में क्या शो करो, chart1 डॉट सीरीज इस तरह लिख देंगे। ईयर को हमने शो करना है डॉट x, और ये करेक्टली लिखना है सीरीज, एरे है तो इस तरह लिखेंगे डॉट एक्स वैल्यू मेंबर क्या है, ईयर, क्योंकि हम ईयर को एक्स एक्सिस करना चाहते हैं। और chart1 डॉट सीरीज और सीरीज 1, एक्चुअली ये 1 है, यहाँ पे भी आपको 1 देना पड़ेगा वरना काम नहीं करेगा। इसको एग्जैक्टली इसका नाम जिस
तरह सीरीज का नेम प्रॉपर्टी में सेट हो। सीरीज 1 है तो सीरीज 1 देना पड़ेगा, सीरीज 1 नहीं कुछ और है तो वो देना पड़ेगा, ना नहीं देंगे तो काम नहीं करेगा। और इसको टोटल कर देता हूँ, रन कर देते हैं और आप देख रहे हैं डेटा शो हो रहा है, लेकिन मैं इसको लाइन के फॉर्म में करना चाहता हूँ तो सीरीज की प्रॉपर्टी को मैं चेंज कर देता हूँ, चार्ट टाइप को, और मैं SP लाइन कर देता हूँ। रन कर दें और आप देख रहे हैं सारा डेटा शो हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि डेटा 2012 से 2015 तक का शो हो। तो किस तरह करेंगे? बहुत आसान है, अपने स्टोर प्रोसीजर में 2 पैरामीटर्स ऐड कर देंगे। तो ऑल्टर कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं स्टोर प्रोसीजर को, तो ऑल्टर कर दें इसको, और मैं इसमें फ्रॉम ईयर और nvar कर देता हूं। क्यों? कि हम इसको स्ट्रिंग सप्लाई करेंगे। और टू ईयर, और ये भी nvar है, हो गया। चूंकि हम ग्रुप बाय यूज कर रहे हैं तो हम इसको ये नहीं कह सकते वेयर ईयर is greater or equal to from year and year is smaller or equals to less than or equal to year। रन करते हैं और इस क्वेरी को, और आप देख रहे हैं क्या कह रहा है, इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर कीवर्ड वेयर। क्यों? जब हम ग्रुप बाय यूज करेंगे तो हम उसके साथ कंडीशन के लिए हैविंग यूज करेंगे, वेयर यूज नहीं करेंगे। अब रन करते हैं और आप देख रहे हैं ये मांग रहा है इस फ्रॉम ईयर और टू ईयर को, जो कि हमारे पास नहीं है, तो एग्जीक्यूट कर दें। दोबारा रन एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं और कर रहा है। अगर आपने यहाँ पे वेयर किया तो ये काम नहीं करेगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा। तो ग्रुप बाय के साथ कंडीशन के लिए हम वेयर के बजाय हैविंग यूज करते हैं, और आपने हर हाल में इसको याद रखना है। मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ और स्टोर प्रोसीजर में चलते हैं और इसे एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट स्टोर प्रोसीजर, और मैं इसको वैल्यू देता हूँ कि हमें डेटा शो करो 1980 से 1985 तक। तो आप देख रहे हैं 1980 से 1985 तक का शो कर रहा है। अब हमारा स्टोर प्रोसीजर रेडी है, तो हमने अपने इस कोड में पैरामीटर्स दे देने हैं। अब command dot parameters dot add with value और from year, वैल्यू कहाँ से आ रही है? from combo box dot text। इसी तरह parameters dot add with value और वैल्यू to year कहाँ से आ रही है? to combo box dot text। कहाँ है ये combo box? यहाँ हमारे इसमें जो वैल्यू भी हम सेलेक्ट करेंगे जब फॉर्म लोड होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं 2012 और 15 है, तो ये डेटा लोड करेगा 2012 और 15 का। तो रन करते हैं और आप देख रहे हैं 2012 और 15 लोड कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये डायनामिकली 2000, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा 2006 से 15 का लोड करें, लेकिन आप देख रहे हैं गो बटन अभी हमने नहीं किया। इसको कोड डबल क्लिक कर दें तो क्लिक इवेंट जनरेट हो जाएगा, और हमने इसमें क्या करना है, इसको कॉल करना है। कॉल करेंगे इसको, इधर भी लोड इवेंट को कॉल कर देंगे, रन करते हैं और अब देखते हैं
कि चेंज होता है या नहीं, और आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा। इसकी एक वजह है, हमने जब डेटा को डायनामिकली लोड करना हो तो हम पहले पॉइंट्स क्लियर करते हैं, इनको पॉइंट्स कहते हैं, ये आप देख रहे हैं। तब ये नया और एग्जिस्टिंग डेटा को इसको ने क्लियर करना है, तो तब उसके बाद न्यू डेटा को लोड करेगा। तो क्या करेंगे, बहुत आसान है, ये भी एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, chart1 डॉट सीरीज 1 डॉट पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे इस सीरीज 1 में उसको क्लियर कर दो। जब क्लियर कर देगा तो फिर बाइंड करेगा डेटा, ऐड करेगा डेटा को। तो किस तरह, सॉरी, इसको रिमूव कर दें और रन करते हैं। अब अगर मैं चेंज करूंगा तो आप देख रहे हैं डेटा अब चेंज हो रहा है और आपको शो कर रहा है। अब इस फॉर्म को, इस चार्ट को फर्दर इंप्रूव करते हैं। हम टाइटल ऐड करते हैं यहाँ, यहाँ और यहाँ, और इसके अलावा इस लेजेंड को भी यहाँ से रिमूव करते हैं। इस एरिया को लेजेंड्स कहते हैं। तो लेजेंड को रिमूव किस तरह करते हैं, लेजेंड्स और इनेबल है, और मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ से चला जाएगा लेजेंड्स। अब टाइटल्स को ऐड करते हैं। तो किस तरह करेंगे, प्रॉपर्टीज में चलते हैं और टाइटल्स को ऐड करते हैं, और हमने 3 टाइटल्स ऐड करेंगे, टॉप, बॉटम और लेफ्ट। तो इसको क्या कर देते हैं, टॉप, इसकी नेम प्रॉपर्टी को टॉप टाइटल, एक और कर देते हैं, उसको कर देते हैं बॉटम टाइटल, और फाइनली लेफ्ट टाइटल, ताकि हम इसको इजीली वो कर सकें, पहचान सकें। अब टॉप टाइटल यहाँ पे आएगा और मैं उसका टेक्स्ट क्या कर देता हूँ, सेल्स बाय ईयर, और मैं इसकी फॉन्ट प्रॉपर्टी को चेंज करता हूँ और साइज को कर देता हूँ 16, बोल्ड कर देता हूँ इसको, और इसकी कलर को क्या कर देता हूँ, रेड, और आपके सामने। अब नेक्स्ट चीज बॉटम में यहाँ पे हमने देनी है, बॉटम में चलते हैं। इसकी टेक्स्ट को मैं कर देता हूँ ईयर ऑफ सेल। आप देख रहे हैं करंटली यहाँ पे नजर आ रहा है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे नजर आए, तो इसकी एक प्रॉपर्टी है, उसको कहते हैं डॉकिंग। डॉकिंग टॉप पे है, इसको बॉटम में कर देता हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे नजर आ रहा है। और मैं चाहता हूँ इसकी भी फॉन्ट जरा इंक्रीज कर दें इसको, और इसको मैं 10 कर देता हूँ, और इसको बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड हो गया। अब मूव होते हैं लेफ्ट टाइटल की तरफ, इसको मैं कर देता हूँ टोटल सेल्स। आप देख रहे हैं यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे नजर आए, तो डॉकिंग में कर देते हैं, डॉकिंग प्रॉपर्टी को लेफ्ट कर देता हूँ मैं, आपके सामने है। और अब मैंने क्या करना है, इसकी फॉन्ट प्रॉपर्टी को सेट करना है, इसको 10 कर देते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं, रन कर देता हूं मैं। और अब आप देख रहे हैं ये है हमारा चार्ट। मैंने टाइटल्स को भी ऐड किया और हम डायनामिकली डेटा को चेंज करा सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।